बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.4 बनाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज हम 1.4 की शुरुआत करते हैं, जिसमें दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें 10 सवाल दिए गए हैं, हमने सिर्फ अभी बोर्ड पर 2 लिया है। बारी बारी से सवाल बनाते जाएंगे और बारी बारी से सवाल हम लेते जाएंगे। तो देखिए बोल रहा है कि इसमें भाग आपको नहीं करना है, आप ऐसा कोई विधि लाएं जिससे उस शॉर्टकट तरीके जैसे हम बोलते हैं, कोई ऐसा विधि लाएं जिस विधि से ये डायरेक्ट आप बता दें 1 या 2 लाइन में ये शांत है या अशांत है। तो देखिए हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया है, शायद आपको याद होगा। हमने एक बताया है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या के हर को उस गुणनखंड में ये आना जरूरी है, उसके गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में ये आना जरूरी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 16 बटा में हमारा यहाँ पर 30 दिया है। तो देखिए 16 बटा में हम 30 का क्या लिख देंगे, 2 गुने 3 गुने 5, यही ना होगा, 5 15 गुने 30। तो 2 और 5 तो आ गया, लेकिन 3 भी आ गया। तो एक 3 की वजह से क्या ये हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 का ही पेयर आना चाहिए। अच्छा, दो चाहे 5 बार आए 10 बार आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 32 है, यहाँ पर हम 10 बटा में 32, तो 32 के क्या होता है 10 बटा में 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 होता है। अब क्या करेंगे हम, 2 का पावर 5 तो हमारा आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 के लिए क्या करेंगे हम, गुना में 5 के पावर 0 रख देंगे। तो हमें जानते हैं कि किसी भी अंक का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2 के पावर 5 गुने, ये क्या हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसके मान पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से गुना करेंगे तो ये 10 बटा हमारा 32 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। कपड़ा कहाँ चला गया, चलिए अब हम यहां से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला को 13 बटा में हम 3125 का गुणनखंड निकालेंगे, लसअप 3125 का। चलिए निकालते हैं। 5 से 5 छका 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 ले, 5 छका में 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 ले 25, 5 ले, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अच्छा, हमारा 5 बार 5 आया है। अब इसको हम लिखेंगे 13 बटा में 5 का पावर 5। अच्छा, अब देखिए 5 का पावर 5 तो हो गया, ये क्या है हमारा 2 बटा, जो हमने सूत्र लिखवाया था 2 का पावर n गुने 5 के पावर m को फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए कैसे शांत हो जाएगा, 13 बटा में 5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 रखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और किसी भी अंक का मान हमारा 1 हो तो क्या होता है, वो हमारा शांत होता है। अच्छा, किसी भी, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम अब इसको हल करेंगे तो 2 का पावर 0 है, तो हमारा मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को सूचित करता है, सूचित करता है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार थोड़ा हम उत्तर मिला लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
शांत है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम अब दूसरा बनाएंगे। और दूसरा हमारा ये दिया गया है, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बराबर क्या होता है, 8 होता है। गुना 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 5 हमारा 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये भी 2n गुना 5m को फॉलो करता है। तो लिखेंगे चूंकि यह 2n गुना 5m के रूप को सूचित करता है, इसलिए यह शांत है। अच्छा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका उत्तर क्या हो गया, ये देखिए एक हम सूची बना रहे हैं यहाँ पर। ए हमारा क्या है, शांत है। बी नंबर क्या है हमारा, शांत है। तो ये था सवाल नंबर 1 और 2। अब देखिए हम इसका अगला पार्ट बनाते हैं। इसमें सी नंबर दे रखा है 64/455 और डी नंबर दे रखा है 15/1600। चलिए इन दोनों को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 455 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना बार में जाएगा, 5 बार से, 5 से जाएगा, 5 से 5 नंबर 45, 5 एकम में 5, 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो क्या हो जाएगा, 64/5 गुना 7 गुना 13। अब बताइए यह 2n गुने 5m को संबोधित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है और ये आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि यह 2n गुने 5m के रूप को नहीं सूचित करता है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सी नंबर। अब हम डी नंबर देखते हैं। तो डी में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 1500 बट्टा, अब 1600 का क्या करेंगे हम यहाँ पर, 1600 का यहाँ पर हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। थोड़ा राइटिंग हमारा आपकी तरह सुंदर नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 5 6। अब 5 गुना 5, हम इसको थोड़ा बीच में लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब ये बताइए आप लोग शांत है कि अशांत है। तो हमारा 15 बटा में 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। ये तो पूरा का पूरा ही नियम को फॉलो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को सूचित करता है, इसलिए यह चाहे इसका दशमलव प्रसार शांत
है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर हमें क्या मिला है, ABC अशांत, और डी नंबर हमें क्या मिल गया, शांत। एक बार इन दोनों का भी उत्तर मिला लें, चलिए इसका भी मिला ले रहे हैं, उम्मीद तो है कि आया होगा। तीसरा के अशांत, चौथा के शांत, चलिए आया। अब हम इसको मिटा के इसका 5 और 6 बनाते हैं, माने डी तक बना दिए, ई और एफ हम लोग बनाएंगे। अच्छा ई नंबर में दे रखा है 29/343 और एफ में कितना दे रखा है हमारा 23/2 5/2। तो पहले हम इसका हल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 29/343 कितने का होता है, शायद 7 का होता है, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 4 2 6 17 63, 7 से 7, 7 से 1, ठीक आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, मतलब 29/7 तो 7 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2n गुने 5m के रूप में, मतलब 2 गुना 5 के रूप में चाहिए। ये तो है नहीं, तो लिख देंगे कि यह 2n गुने 5m 5m के रूप को नहीं दर्शाता है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था ई नंबर। अब एक में देखिए क्या लिखा है, ये इसमें पहले से ही दे रखा है 2 के पावर 3 5 के पावर m, तो ये तो पूरा का पूरा ही नियम को फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे हम, यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को दर्शाता है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप चाहें तो इसके n और m की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अंक नहीं पलटेगा, बस ये 2 है तो 2 ही चाहिए, 5 है तो 5 के रूप में, 2 का पावर भले आप 200 रख दे, 5 का पावर भले आप 1000 रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे वाला जो है वो हमारा मान 2 और 5 ही होगा। तो हमारा ई आया है, ई का अशांत आया है, और एफ का शांत आया है। अब इसके आगे वाले हम बनाएंगे। जी नंबर हमारा दे रखा है 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये दे रखा है 6/15। अब देखिए इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो इतना सही है, 2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 7, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या मिल गया, एक ये मिल गया। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को
नहीं दर्शाता है, चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और हमें यही पता करना था कि ये शांत है कि अशांत है, क्योंकि ये इस रूप को नहीं फॉलो करता है। जो जो इस रूप को फॉलो करेगा वो क्या होगा, शांत होगा, जो नहीं करेगा वो अशांत होगा। अब इसको हम बनाएंगे तो 6 बटा में क्या लिखेंगे, इसको 3 गुना 5। तो ये भी तो नहीं फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे इसको भी, चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को नहीं सूचित करता है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जी नंबर हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, और एच नंबर भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अच्छा, तो अब इसके शायद 2 सवाल बचे हैं, उसको भी हम लोग बना देते हैं। आई नंबर हमारा दे रखा है 35 बटा में 50, और जे नंबर दे रखा है 77 बटा 210। देखिए, अब हम 35 बटा 50 को क्या लिख सकते हैं, 35 बटा में 5 गुना 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 35 बटा में 2 गुना 5 के पावर 2। अब ये भी क्या करता है, हमारा नियम को फॉलो करता है। तो लिखेंगे हम लोग, सूची यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा, ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसको हम करेंगे 77 बटा में हमारा 210 है। अब 210 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 210 का 2 से 2 1 0 5, 3 से 3 के 9 3 5 15, फिर 5 से 7, 7 से 1, इसका यही गुणनखंड आया है। तो आप ही खुद बताइए कि ये हमारा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को फॉलो करता है, नहीं करता है। इसमें क्या है, एक ये एक्स्ट्रा हो गया और ये एक एक्स्ट्रा हो गया, जबकि हम क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 चाहिए। तो क्या होगा, ये इसको हम वही लिखेंगे, चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस पार्ट में 10 ही सवाल थे। अच्छा, ये हमारा 10 का 10 उत्तर हो गया। देखिए, इसका हम आई नंबर क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, तो आई का 7 लिख लेंगे, और एच का से जे न, जे का क्या है हमारा अशांत है। तो ये था सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर देखिए 2 में बोल रहा है
ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए 1 नंबर में हमें जितने भी सवाल दिए गए हैं उसमें से जो जो शांत है 2 नंबर में छांट के वही लिख देना है। तो देखिए कौन कौन शांत है। ए है शांत हमारा, बी है शांत, डी है शांत, ई है शांत, इसके बाद आई है शांत। आपको यही छांट कर ये जो परिमेय संख्या का मान है यही छांट कर आपको क्या करना है 2 नंबर में लिख देना है। तो 2 नंबर हम सवाल नहीं बना रहे हैं। अब हम अगला सवाल एक ही बार में हम डायरेक्ट 3 सारा बनाएंगे। 2 नंबर सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप खुद करना। अच्छा कुछ नहीं है करना, जो भी यहाँ पर शांत अशांत आया है, इतना हमें मान आया है 10 में जितने शांत हमारा परिमेय संख्या आया है सबको छाट के क्या करना है उसमें 2 नंबर का आंसर में लिख देना है। अब हम सवाल नंबर अगला बना रहे हैं। अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा बनाएंगे। हमने बोला था बनाने के लिए खुद से पहले ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है। देखिए दूसरा में क्या करना है, इसमें जो भी 1 नंबर में सवाल दिया गया है उसका जो जो परिमेय संख्या शांत है उसको छांट के यहाँ पे लिख देना है। देखिए कौन सा शांत है, हमने पहले इसलिए लिस्ट बना रखा था। ए नंबर, ए क्या है हमारा 13 बटा में 3125। बी नंबर भी शांत है, बी क्या है 17 बटा में 8। इसके बाद कौन सा शांत है हमारा डी नंबर। तो डी नंबर हमारा क्या है 15 बटा में 1600। ए बी सी डी, हाँ। और इसके बाद कौन सा है डी के बाद एफ है। तो 23 बटा में 2 के पावर 3, 23 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। एफ। अच्छा अब एफ के बाद कौन सा है, एफ के बाद इसकी बार आई है। आई मतलब 9 नंबर 35 बटा में 50। तो हमें यही बोला है कि 1 नंबर में जितने भी हमें हल करने के लिए परिमेय संख्या दिया गया था ये छांटने के लिए उसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। उसमें से ये 3, 2, 5 ऐसे हैं कि सभी क्या है, यह शांत है। बस यही 5 था जो शांत था, बाकी के 5 अशांत है। तो ये सवाल नंबर हमारा दूसरा था। और सवाल नंबर हम तीसरा बनाएंगे। ये है हमारा सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का और आखिरी सवाल भी है। हमें इसमें यह बताना है कि ये जो 3 संख्याएं दी गई है इसमें कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। और परिमेय है तो कैसे है, मतलब किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए इसमें न ही बार दिया गया है न ही डॉट डॉट दिया गया है। हमें इससे यह पता चलता है कि ऐसा है कि इस संख्या में हम जब भाग दिए हैं तो यहाँ पर आके पूरा का पूरा संख्या पूर्ण रूप से कट गया है। तो इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। और जब दशमलव प्रसार शांत रहता तो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसका दशमलव हटा दीजिए। तो लिखिए 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटा में 1 पर कितना शून्य बढ़ जाएगा 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये क्या हो गया, ये हमें पी बटा क्यू के रूप में हो गया, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि तो क्यू के भाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं। इसे देखिए इस पर तो न रेकरिंग दिया गया है, न बार, न कुछ इसमें दिया गया है, न ही कोई अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो इसका क्यू है या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो लिख देंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड या
तो 2 या 5 या दोनों होगा, दोनों होगा। आप इसका निकाल के देख लेना, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। और यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर इसमें दिया गया है, हमें यह दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 12 के बाद 1 शून्य है, यहाँ पर 12 के बाद 2 शून्य है, यहाँ पर 12 के बाद 3 शून्य है, 12 के बाद 4 5, ऐसे ही संख्याएं ये बढ़ता चला जा रहा है शून्य का। तो इसका कोई भी पद अस्थायी नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि इसका कोई भी पद अस्थायी नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए इसका भी क्या है कि ये संख्या यहां पर आके, अरे क्या आ गया यार, कहां से कीड़ा आ गया। देखिए ये संख्या यहां आ जा रहा है, फिर यहां से ये रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। जब इसको हम भाग कर रहे हैं तो ये संख्या यहां पर जाके फिर शुरू से वही आ रहा है, 1 2 3 4 5 9 के बाद फिर वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका अंक बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, जहां क्यू का मान 0 नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब इसके क्यू के बारे में कुछ लिखना है। तो देखिए इसका क्यू इस पर रेकरिंग है, तो या तो 2 से कटेगा या 5 से, या इसके लिए एक कोई तीसरा भी अंक हो सकता है कोई। अच्छा, तो लिख देंगे इसका क्यू का अभाज्य, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस पर बार है इसलिए इसका कोई तीसरा भी हो सकता है। अच्छा, इसका 2 और 5 ही होगा कन्फर्म है, क्योंकि इस पर कोई बार नहीं है। तो ये था सवाल में हमारा तीसरा। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा सवाल था। ये एक्सरसाइज 1.4 आज खत्म हो गया। हम अब इसके बाद द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर बंद करते हैं और अगले अध्याय में हम फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।